सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे कब का अंदर जाना चाहिए था, अब गया है। गली गली में जहाँ पे ऑटो पहुंच सकता है, हर घर के बाहर तक प्रचार हुआ, लेकिन ऑटो वाले को मिला क्या? परेशानी में ना, तभी ऑटो वाले के पास आएंगे कि भैया इश्तिहार लगवाओ और हमें हमारा प्रचार करो, हम परेशानी में। इसलिए उनको वो बेल नहीं मिल रही। जैसा करा, जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, अच्छी बात है। अगर वो दोषी हैं तो उनमें उसको सजा मिलनी चाहिए। जेल में काला तभी जेल में है, तो जेल नहीं जाते। अगर काला नहीं रहता तो जेल नहीं जाते। दिल्ली में बहुत घोटाला हुआ है, बहुत। तो उनके जो नेता सारे जेल में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे उनको बंद रहने दे, कभी ना छोड़े, वो एक नंबर के मक्कार है। ये देखिए ना, एक के साथ एक फ्री बांटी गई है। किस पर्पज से बांट रहे हैं आप? अब मतलब किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? आने वाला था वो चला गया, तो देना केजरीवाल उनको दे। 1 करोड़ लोगों को लिस्ट बनाए कि भाई इतने लोग खत्म हुए सरकार में, उस टाइम कोरोना काल में आपने सरकार में शराब बांटी, एक के साथ एक फ्री। आप 1-1 करोड़ रुपए दो उनके घर वालों को, स्थिति उनकी सही करो, नौकरियां दो। इस समय मेरे साथ दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स हैं, और क्योंकि आपको पता है दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए इन ऑटो ड्राइवर की बहुत बड़ी भूमिका रही है केजरीवाल को इस कुर्सी तक पहुंचाने में, क्योंकि इन्होंने बड़े अपने ऑटो के पीछे इश्तिहार लगा लगा के उनको बहुत फ्री में प्रचार किया था। तो इनसे जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। अगर केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया है और ये बेल नहीं मिल रही है, तो इनपे इनकी क्या प्रतिक्रिया है? केजरीवाल जेल में आपको लगता है सही या गलत? गलत है हाँ। जो उसने किया है, जैसा किया है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। हाँ। केजरीवाल जी ने जैसा किया है वो भर रहे हैं उसमें। अगर वो गलत है, जांच हो रही है, अगर उसमें सजा मिलती है तो वो सही भी है, कानून के तहत में सही है का भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आपको लगता है केजरीवाल अंदर सही या गलत? सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे कब का अंदर जाना चाहिए था, अब गया है। क्या कहा जाता है ऑटो वाले तो बहुत शॉर्ट देते थे उनका? अरे ऑटो वाले जो देते थे वो देते थे, अब नहीं देते। उसने ऑटो वालों ने बहुत साथ दिया केजरीवाल जी का। लोगों ने और ड्राइवरों ने अपने ऑटो के पीछे इश्तिहार लगा लगा के उनका प्रचार किया। हर घर के गली गली में जहाँ पे ऑटो पहुंच सकता है, हर घर के बाहर तक प्रचार हुआ, लेकिन ऑटो वाले को मिला क्या? बाद में हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? आज हमारे पास काम नहीं है, आज हमारे पास काम नहीं है। आज आप देखो ना, सुबह 2 घंटे से खड़े हुए हैं, सवारी नहीं है। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? अब इन्हें जरूरत पड़ेगी हमारी, ऑटो वाले की जरूरत पड़ेगी इनको। जब ये परेशानी में ना, तभी ऑटो वाले के पास आएंगे कि भैया इश्तिहार लगवाओ और हमें हमारा प्रचार करो, हम परेशानी में। ये आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक साजिश है उनके साथ, या फिर आपको लगता है दाल में कुछ काला है? मैं राजनीतिक साजिश तब मानता, मैं राजनीतिक साजिश तब मानता जब बीजेपी के अंडर में, चलो मैं मानता हूँ बीजेपी ने अरेस्ट करवा दिया, कोर्ट भी तो कुछ होता है ना। कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। कोर्ट ने ऑर्डर दिया तभी तो वो अरेस्ट हुए, और अरेस्ट हुए तो बेल नहीं मिल रही उनको। जब उनको बेल नहीं मिल रही तो कोर्ट ने तो ऑर्डर नहीं दिया ना कि इनको बेल नहीं देनी है, तो कुछ ना कुछ तो कोर्ट को लगा होगा कि ये गलत है, इसलिए उनको वो बेल नहीं मिल रही। जैसा करा, जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, अच्छी बात है। अगर वो दोषी हैं तो उनमें उसको सजा मिलनी चाहिए। दोषी सजा मिलनी चाहिए। आप वेट करिए। आपका क्या नाम है? मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मेरे आपको क्या लगता है, सही या गलत क्या हो रहा है उनके साथ? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हम लोगों ने बहुत दिक्कत से उनको जीता है। एक बार नहीं, कितने बार जीता है, लेकिन हम लोग को उससे पूरा 1 पैसा भी नहीं हुआ। तो आप केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सपोर्ट तो भी नहीं है। नहीं कर रहे? नहीं है। तो अभी जेल में है, तो आपको लगता है कि कुछ है, दाल में कुछ काला है? जेल में काला तभी जेल में है, तो जेल नहीं जाते। अगर काला नहीं रहता तो जेल नहीं जाते। अगर जेल गए हैं तो अगर उनमें काला नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनको आदेश दे देगा, छोड़ देगा। अगर काला रहेगा तो नहीं निकलेंगे। आपको क्या लगता है केजरीवाल जेल के अंदर है, सही या गलत? आपको क्या लगता है इस निर्णय में कोई राजनीति देख रहे हैं? आपकी क्या समझ है? बढ़िया है, वो चोर है, 1 नंबर का मक्कार है। ऑटो स्टैंड कहीं नहीं दिया दिल्ली में, ऑटो बस फ्री कर रखा है। लोग कहते हैं 10 रुपया बस में लगता है, और ऑटो में कोई मीटर से चलता हूँ तो मीटर से नहीं जाते, कहते पैसे इतना देता हूँ मैं। तो आपको लग रहा है कि उन्होंने घोटाला हुआ है कि दिल्ली में नहीं हुआ है? दिल्ली में बहुत घोटाला हुआ है, बहुत। तो उनके जो नेता सारे जेल में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे उनको बंद रहने दे, कभी ना छोड़े, वो 1 नंबर के मक्कार है। तो इसमें कोई बीजेपी राजनीति कर रही है क्या? नहीं, बीजेपी तो नंबर 1 की है, उसका नंबर 1 का सोच है। तो देश इस समय सही चला रही है बीजेपी? बिल्कुल सही चला रही है। कि 2024 में इलेक्शन के चक्कर में मुझे अंदर डाल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल चोर है, उसने रिक्शे चलाए हैं, इन बेचारे ऑटो वालों का इनका काम खा गए रिक्शे वाले केजरीवाल ने। ये रिक्शे दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, इनकी लिमिट नहीं है, इन बेचारों की लिमिट करके इनको भूखा मार रहा है केजरीवाल। आप ये देखिए ना, एक के साथ एक फ्री बांटी गई है।
किस पर्पज से बांट रहे हैं आप? अब मतलब किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? चलो मैं मानता हूँ शराबियों को फायदा हुआ, लेकिन उनके घर की परिस्थिति तो देखो, और उसमें से कुछ लोग तो जिंदा आज है ही नहीं। 2 टाइम शराब पीते थे, एक के साथ एक फ्री लेके, उस टाइम तो। अब लोग उनमें से कुछ लोग है जिंदा नहीं है, तो उनका तो घर का सिस्टम खराब हो गया ना। जो उनका घर में कमाने वाला था वो चला गया, तो देना केजरीवाल उनको 1 करोड़ उन लोगों को लिस्ट बनाए कि भाई इतने लोग खत्म हुए सरकार में। उस टाइम कोरोना काल में आपने सरकार में शराब बांटी, एक के साथ एक फ्री, आप 1-1 करोड़ रुपए दो उनके घर वालों को, स्थिति उनकी सही करो, नौकरियां दो, यही है। और क्या बोलूंगा बताओ। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अब जो राजनीति हो 2024 का इलेक्शन और उनकी आधी से ज्यादा पार्टी सब अब इस समय अंदर है और 1-2 जो नेता है वो बाहर है, बाकी सब पूरी की पूरी पार्टी अंदर है, आपको लगता था इतनी जल्दी जिस तरीके से पार्टी उभरी थी उसी तरीके से इसका पतन हो रहा है? देखो ऐसा है, हम लोगों ने सोचा था कि एक बंदा आया ईमानदार, क्योंकि हम लोग कांग्रेस से परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये दुनिया भर की क्राइम। तो अब ये लोग आए, अन्ना हजारे के साथ जी आए, इन्होंने रामलीला मैदान में अनशन करा, तो पब्लिक को लगा कि भाई एक बंदा आया सही ठीक ठाक जो अच्छा काम करेगा। आप उनके भाषण सुन लीजिए कि इस कुर्सी में कुछ है ऐसा, जो भी बैठता है वो करप्ट हो जाता है। तो आप भी तो करप्ट हो गए ना, इस कुर्सी में कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना, लालच। आपने बंगला ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, आपने सिक्योरिटी ले लिया आपने, और आप कहते रहे कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक आम आदमी की तरह आम आदमी रहेगा सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि भाई हवाई चप्पल पहन ली पैर के अंदर, कमीज बाहर कर ली बटन लगा के, और बेवकूफ बना दिया पब्लिक को। भाई आप एक अच्छी नौकरी करते थे, आप केजरीवाल जी अच्छी नौकरी करते थे, कोई अनपढ़ गवार नहीं है केजरीवाल, बहुत माइंडेड शातिर बंदा है वो। उसने क्या करा, पब्लिक को बेवकूफ बनाया सादगी दिखा के कि भाई मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की आम लोगों की तरह ही हूँ। वो बहुत शातिर बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा कोई ऐसी गलती कर सकता है कि मेरी एक शर्ट का बटन यहाँ लग रहा हो, एक शर्ट का बटन नीचे ऊपर नीचे लग रहा हो? ऐसा हो सकता है कभी? आपके छोटे बच्चों को भी कपड़े पहनाओगे ना, वो भी तमीज से पहनता है, आप उनको देखो ना। तो ये सब ले आके उन्होंने बेवकूफ बनाया है। वो सब बच्चों की कसम खा रहे थे कि मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और जितने लोगों का नाम उन्होंने स्टेज से लिया उन सबके साथ आजकल मीम बन रहे हैं उनके। देखो ना, यही केजरीवाल थे। कपिल सिब्बल को दोषी ठहराया, राहुल गांधी को दोषी ठहराया, सोनिया गांधी को दोषी ठहराया, लालू यादव को दोषी ठहराया, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको। ये सब भ्रष्टाचार कहते थे, सब भ्रष्टाचार कराया, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आज उन्हीं के साथ उन्हीं के गुड़मुखी बन गए आप क्या कर रहे हो? एक आदमी जो पूरा देश चला रहा है, ईमानदारी से चला रहा है, आप मोदी जी पर मुझे कोई एक बता दो मोदी जी का कोई एक भ्रष्टाचार हुआ है, एक बता दो। जिस बंदे ने अपना परिवार छोड़ दिया, जिस बंदे ने अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो देश के लिए तो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये सोच कर आया था कि मैं जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनसे बात करूंगा, उनकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन जो राजनीतिक समझ मैं देख रहा हूँ, आपकी राजनीतिक समझ क्या करते हैं? ऑटो चलाते थे इससे पहले क्या करते हैं? नहीं, मैं तो गाड़ी ही चलाता, पहले मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, तो कार वार चलाता। आपने राजनीतिक समझ है, कैसे इंटरेस्ट है आपका राजनीतिक? ऐसा है ना, इंटरेस्ट इसलिए है भाई, हम लोग ऐसा है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे है ही, समझ आता है कि कौन क्या चला रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। अनपढ़ गवार तो है नहीं हम भी, तो समझ आता है कि भाई क्या अच्छा क्या बुरा है, तो हमें अब खुद देखना पड़ेगा तो हमारे को। तो दिल्ली के लिए अब क्या अच्छा और क्या बुरा? दिल्ली के लिए देखो, जो भी सरकार आए दिल्ली में, पहले तो ये फ्री की चीजें ना ये कुछ बंद कर दे। आप फ्री मत बांटो, आप थोड़ा सा भाई इनका, जैसे आप मान लो 100 रुपए बनते हैं, आप 50 ले लो, फ्री मत बांटो। इससे क्या लोगों को ना एकदम उनके मतलब क्या बोलूं मैं आपको, भिखारी बना दिया है। वो तो कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री, उसको आज सम्मान दिया, 1000 रुपए फ्री करने की बात कर रहे हैं, तो इससे भी आप लोगों के रोजी रोटी पे भी फर्क तो पड़ेगा। आप इस चौक पे खड़े हो, 10 मिनट के लिए आप खड़े हो जाओ उस चौक पे, और आप देखो कि हर महिला के पास कम से कम 10,000 रुपए का फोन है। तो वो क्या 5-10 रुपए का टिकट नहीं ले सकती? हो ले सकती है, लेकिन आपने ऐसा करा ही नहीं है। आपने उनको ये दिखा दिया है कि भाई तुम हमारे उस पर पल रहे हो कि हम तुम्हें दे रहे हैं फ्री तो तुम ले रहे हो। पब्लिक ऐसी नहीं है दिल्ली की। यूपी में क्यों नहीं हो रहा फ्री? यूपी में सरकार क्यों नहीं चली केजरीवाल की, मतलब आई क्यों नहीं उसमें? इन्होंने हाथ पैर तो बहुत मारे लेकिन आई नहीं ना। तो लोग ही अपने अपनी समझ में क्या बोलते हो बस ये फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी राय लेने आया था। तो आपको इन ऑटो ड्राइवर की राय कैसी लगे हमें जरूर बताएं और देखते रहे 24 पे। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।